यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, तुमने सुना कि यह कहा गया है, तुम व्यभिचार नहीं करोगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई भी किसी स्त्री को वासना से देखता है, वह अपने हृदय में पहले से ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका होता है। मेरी भेड़ें मेरी पुकार सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। मेरे पिता जिन्होंने उन्हें मुझे दिया है, जो सबसे बड़ा है, कोई भी उन्हें मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। चोर केवल चोरी करने और मारने तथा नष्ट करने आता है। मैं आया हूं ताकि वे जीवन पा सकें और उसे पूरा जी सके। मैं भला गडरिया हूं। भला गडरिया भेद्दों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देता है। मैं शांति तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता जिस तरह संसार देता है। अपने हृदय को चिंता में मत डालो और चिंतित मत हो। पृथ्वी पर अपने लिए खजाना इकट्ठा मत करो, जहां कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। परंतु कुहुद के लिए स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करो, जहां कीट पतंगे नष्ट नहीं होते और जहां चोर सेंध लगाकर चोरी नहीं करते। क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना होगा, वहां तुम्हारा हृदय भी होगा। क्योंकि जो भी अपना जीवन बचाना चाहेगा, वह उसे गंवा देगा। परंतु जो भी मेरे और सुसमाचार के लिए अपना जीवन गंवा देगा, वो उसे बचा लेगा। मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा बल निर्बलता समाप्त करता है। मेरे लिए द्वार खोलो, जैसे मैंने तुम्हारे लिए खोला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और वह तुम्हें दिया जाएगा। खोजो और तुम पाओगे। खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। और जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हां, अंत समय तक। जैसे है वैसे ही मैंने भी तुमसे प्यार किया है। अपना हृदय मत दुखाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। धन्य हैं जो विनम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। देखो, मैं दरवाजे पर खड्डा खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है, तो मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ भोजन ग्रहण करूंगा और वह मेरे साथ रहेगा। स्वस्थ को नहीं, बल्कि रोगी को चिकित्सक की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को पश्चाताप कराने आया हूं। यदि आप उन लोगों से प्यार करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो आपको क्या प्रतिफल मिला? यहां तक कि कर संग्राहक भी ऐसा नहीं करते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम पर अत्याचार हैं, ताकि तुम अपने पिता के पुत्र बन सको, जो स्वर्ग में है। क्योंकि वह पापी और धर्मी पर सूर्य का प्रकाश बिखेरता है और न्यायी और अधर्मी पर पानी की बौछार करता है। यदि आप उन लोगों से प्यार करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो इसमें आपका क्या श्रेय है? यहां तक कि पापी भी उनसे प्यार करते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। और यदि आप उन लोगों का भला करते हैं जो आपका भला करते हैं, तो इसमें आपका क्या श्रेय है? पापी भी ऐसा ही करते हैं। नन्हे बच्चों, तुम ईश्वर द्वारा भेजे गए हो और उस पर विजय पा चुके हो, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है, वह इस संसार में रहने वालों से कहीं बड़ा है। मैं तुमसे सही मायने में कहता हूं, कोई भी परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता जब तक वे फिर से जन्म न लें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें वह मिल गया और वह तुम्हारा होगा। और जब तुम प्रार्थना में खड़ी हुए हो, यदि तुम किसी के प्रति द्वेष रखा हो, तो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गिक पिता तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए क्षमा कर सके। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि ऐसा होता, तो मेरे सेवक यहूदियों द्वारा मेरी गिरफ्तारी रोकने के लिए लड़ते, परंतु अब मेरा राज्य दूसरे जहां का है। दूसरा भाग आपको दूसरा वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप वीडियो देख सके। धन्यवाद। जय मसीही की।